एज ए होस्ट आप लोग को थोड़ा वेलकम कर देता है ना। तो भाई लोग ने एक दिन रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा कीवी के ऊपर में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने से, ठीक है आप इतना साल से खेती करा बोल के ना, तो होगा ठीक है बोल के आप लोग इतना इंटरेस्ट है, तो हम लोग ऐसे करके आज का दिन में हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो 14 ईयर्स में हमने जो सीखा है वही आप लोगों को बताएगा, जो फील्ड में हमने एक्सपीरियंस किया हम उसी को हम बताएगा, क्योंकि हम टेक्निकल तो हमको इसका बारे में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया, तो ना इसका जो कैसे खेती करना है और उसका स्कोप क्या है उसके ऊपर में हम लोग डिस्कशन करेगा सबसे पहले। उसके बाद में दिन भर हम लोग आपका फील्ड में डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, प्रैक्टिकल कैसे करना है। सबसे पहले कीवी का खेती करने से पहले हम लोग को साइट सिलेक्शन करना है। मेरा खेती कौन सा जगह में बेहतर हो सकता है, अपना ज़मीन कौन सा जगह में सही होगा। लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आप लोग तो ऑलरेडी कर चुका है, ये तो इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकती रहेगा। उसके बाद में सॉइल टाइप साइट में मतलब सबसे पहले देखना कि आपका अल्टीट्यूड को देखना है, हिमालयन कंडीशन किन का मैक्सिमम आपका 800 मीटर अबव सी लेवल होना है। तो अंजाव डिस्ट्रिक्ट तो ऑलमोस्ट सभी ऊपर ही है, लेकिन रिवर बेल्ट में जो लोग है थोड़ा उसमें ज़्यादा सैंडी लोम टाइप का है, उसमें फिर कीवी सर्वाइव नहीं करते उसमें गर्मी की वजह से, हम देखा है ना। इसलिए वो सोयल को भी देखना है। उसके बाद में जंगल क्लियरेंस, उसके बाद में साइट सिलेक्शन के बाद में तो फेंसिंग करना है। और हमारा लेआउट एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो जंगल क्लियरेंस सब तो इतना खास नहीं है, लेआउट तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एक बार आप लगा देने का उसको बार बार उखाड़ नहीं सकता प्लान को ना। तो सबसे पहले आपका उसका लेआउट करना, आपका मट्टी कैसे है, प्लेन है कि नहीं है, आपका फिर 45 डिग्री एंगल से ज़्यादा चढ़ाई है कि नहीं उसको भी आप देख लो। फिर टेरेसिंग करना पड़ेगा, सुविधा का हिसाब से आपको देखना है। अभी जैसे मेरा यहाँ में 45 डिग्री से थोड़ा कम है, तो हमने डायरेक्ट वो कर दिया। इसमें क्या है एडवांटेज है, दूसरा जगह का जो फार्मर लोग आके हमको बोलता है आपका डिज़ाइन अच्छा लगा बोलता है ना, क्योंकि यहाँ सर टेरेसिंग में क्या होता है कि ना हर जगह में आप नहीं जा सकता है। अभी एक साइड से जाना होता है, ऐसा साइड से रास्ता बना के रखता है, क्योंकि ऐसा स्टेप समझ रहा हम स्टेप ले क्या होगा कि तीबा न जाओ आया इतना हाइट होगा तो अंतला आयन नहीं समा ना तलुक समा, तो उसका डिसएडवांटेज है। इसलिए ऊपर का हुकिंग को टकरा करके ये मेरा जो स्टाइल है, ये उस दिन आपका जीरो का सेक्रेटरी साहब भी आया था गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का, उसका खुद का भी खेती है, ये अच्छा लगा बोला। ऑल अरुणाचल में हम घुमाए ऐसा नहीं देखा लोग ना, कहीं से भी आप मूवमेंट कर सकता है मतलब ना, कहीं भी हम लोड लेके जा सकता है, क्योंकि मेन देखना है कि हार्वेस्ट करते समय में तकलीफ नहीं होना है, कटिंग करते समय में तकलीफ नहीं होना है। मेन बात बाद में प्रोडक्शन स्टेज में आने से वंस आप स्टेब्लिश कर दिया, हाइट भी कम कर दिया, वो तो उपाय नहीं है ना। अभी बहुत सारा गार्डन में हम देखा इतना छोटा सा हाइट है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी जो प्रोवाइड किया है टीबर आयन पक्की था ना, इसलिए हाइट को आप लोग मेनटेन करना है सबसे पहले। उसके बाद में उसका लेआउट तो ये हो गया। उसका अपने स्पेसिंग को आप लोग ध्यान देना है। स्पेसिंग में जो है आपका रो टू रो 4 मीटर रखिए, प्लांट टू प्लांट 5 मीटर आपका ठीक है। 6 मीटर बोलता है, लेकिन 6 मीटर ज़्यादा दूर रहता है। 5 मीटर ठाने रख से समझना, तो एक पेड़ को एवरेज आपका 2.5 इधर से मिल जाएगा मतलब ना। उसके बाद में आप कौन सा वैरायटी को लगाना चाहता है, इसमें 4-5 वैरायटी है कीवी, मोंटी, ब्रूनो, हेवर्ड, एलिसन, एबोट भी है और बहुत सारा वैरायटी है। लेकिन हम लोग का यहाँ में कौन सा फिट हो सकता है उसको लगाना है, क्योंकि हेवर्ड वगैरह हाई एल्टीट्यूड में है और कोई वैरायटी ऐसा है कि मार्केटिंग में फिर प्रॉब्लम है। मार्केट में आज बाद में तो मार्केट में जाएगा तो आपको क्वालिटी ढूंढेगा भाई हो, इसलिए क्वालिटी को भी हम लोग देखना है, शुरू से ही ये देखना है, क्योंकि हम लोग ये चीज़ देख चुका है। मेरा आपका शुरू में ब्रूनो आपका 200-300 पेड़ लगा दिया, सारा को काट के फिर हमने रिजुवनेट किया। इसलिए वैरायटी को भी देखना है। वैरायटी हम लोग का यहाँ में कौन सा बेस्ट होता है। अभी तो ऑलरेडी अंजाम में प्रोडक्शन स्टेज में सब आ चुका है, तो देखो कि आपका मेरा फार्म में आप लोग खुद आके घूमिए फ्रूटिंग स्टेज में। उसके बाद में ये जगह से हमको साइन लेना है, मतलब नेक्स्ट ईयर हम ये पेड़ से लेकर के हम ग्राफ करेगा बोल के आप लोग खुद टैग लगा के चला जाओ। तो जनवरी फरवरी में आप ऐसे भी कटिंग दुनिया भर का करता है हम लोग, लोग कटिंग आपका साइन इतना ही चाहिए, तो मैक्सिमम आपका 100 पेड़ के लिए भी इतना जैसे ले जाने से काफ़ी है। तो आप लोग ऐसे वेस्ट होता है उसको ले जाइए, आप लोग खुद से चॉइस करो कि ये हमको चॉइस करना, अपना नाम लगा के टैग लगा के चला जाए। और दूसरा है आपका ये वैरायटी सिलेक्शन करने का, अपने प्रोक्यूरमेंट करना है आपका ये
कहाँ से लेगा आप, किस टाइप का प्लांट आप लेगा, ग्राफ्टिंग लेगा ना आपका रूटस्टॉक लेगा। अभी मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से हम वहाँ से जो जैसे कि 2008 और 2012 से 14 तक हम कंटिन्यू आपका दिरांग से लिया है, रेन दिरांग पुली जो है। बाद में थोड़ा कभी कभी हम लोग जो चाहता है वो वेराइटी नहीं आता है, वहाँ में नेग्लिजेंस भी होता होगा। इसके बारे में हमने वो आपका अरुणाचल टाइम्स वगैरह गवर्नमेंट को भी मैंने कंप्लेंट किया था कि इस तरह का पुली इशू नहीं करना, क्योंकि आपका 3-4 साल बर्बाद हो जाता है ना। उसका जो गेस्टेशन पीरियड आते आते तब तक जब उसका ये वैरायटी और उसका जब सेक्स मालूम चलता है तब तक तो बहुत समय बीत चुका होता है। मेल है ना फीमेल है आइडेंटिफाई अगर जब फ्लावरिंग स्टेज समाजिंग इनमें आम जब पेड़ में केवल आपको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। उसके बाद में हाउ टू प्लांट कीवी उसका ये क्या है तो हम फील्ड में डेमोन्स्ट्रेशन कर देगा। अभी यहाँ बोल के भी इतना ये नहीं है, नहीं क्या वो फील्ड में डायरेक्ट चला जाएगा। उसके बाद में मेल फीमेल का रेशियो कैसे मेंटेन करना है, तो मेल फीमेल का रेशियो ऐसा है आपका 8:1 कीजिए। 8 फीमेल होगा तो 9 आपका 9:1 होता है, लेकिन 8 फीमेल होगा उसमें से मेल 1 होना है। तो उसको पहले से आप डायग्राम बना के रख देना है कि कौन सा जगह में सेंटर हो रहा है, उसके हिसाब से आपको प्लान करना है। उसके बाद में लगाने का साथ साथ स्टैकिंग बोलते हैं ना, क्योंकि वो एक कीवी प्लांट जो है एक क्रीपर है, क्रीपर प्लांट है, इसलिए उसको ऊपर चढ़ने के लिए जो है ये रहता है मतलब एक तो स्टैकिंग हल चाहिए। तो स्टैकिंग 2 टाइप में दे सकता है। हम दूसरा फार्म वगैरह में देखा है ये गन्नी रस्सी से भी देता है। गन्नी रस्सी आपका GI का ऊपर से ट्रेलिस से बांध के नीचे में वो कुछ हुक लगा करके बांध देता है, उसमें भी जाता है जहाँ पे लकड़ी अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ में हम लोग छोटा छोटा बम्बू ये सब भी यूज़ कर सकते हैं स्टैकिंग। उसके बाद में टूल्स एंड प्लांट्स जो चाहिए वो आप लोग को यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करके रख दिया। मेन ये है आपका सिकेचर, प्रूनिंग सिकेचर बोलता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये रहना ही पड़ेगा। इसके बाद में उससे अगर सिकेचर से काम नहीं होता है तो ये आपका प्रूनिंग सो है। प्रूनिंग सो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत आसान है। ये बैग में आराम से घुस जाएगा। ये सब आपको बागान में लेके चलना होगा। उसके बाद में एक तो नाइफ है, आम नाइफ हो गया, ये ग्राफ्टिंग नाइफ बोलता है इसको। उसके बाद में अगर बड़ा जो ब्रांचेस को काटना होने से इससे करना पड़ेगा। जो हाथ ये कैंची से नहीं हो पा रहा है ना, प्रूनिंग सिकेचर से नहीं हो पा रहा है, उसको इससे टुकड़ा करना। और टूल्स एंड प्लांट्स में तो इतना है। उसके बाद में रिमूवल ऑफ रूटस्टॉक, जैसे कि ग्राफ्टिंग करने देख लो, हाँ ये हम आप सबको दे देगा। ग्राफ्टिंग करने के बाद में ये जो साइनोड भरेगा ना, साइनोड भरेगा तो आए सीट भी ओला है ना, सीट ओला है। इसको क्या करना है, इसको हम ये वेजिटेटिव इसको बोलता है आपका ये रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, क्योंकि ये गुटी बनेगा तो उसका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है। इसका जो पेड़ बनेगा उसको ये आपका ये बोलता है ये वेजिटेटिव ग्रोथ आम। तो 2 साल तक हम लोग को इसमें फल लेना ही नहीं, तो तुरंत ये फूलने से पहले तुरंत तोड़ देना है। ग्राफ्टिंग करने के बाद में सबसे पहले ये आएगा आम। उसके बाद में स्टैकिंग तो देना ही है। ये गन्नी रस्सी है ना, ये वाला गन्नी रस्सी है, ये हमेशा पॉकेट में रहना चाहिए। ये बायोडिग्रेडेबल है, सड़ जाएगा ना आम, यहाँ में आपको बांध देना है, उसको सपोर्ट देना है, नहीं तो ये बहुत नाजुक होता है, तुरंत टूटते रहता है ना। और उसके बाद में ये होने से ये हो गया। उसका अपने फ्रूट को निकल देने के बाद में दूसरा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्राफ्टिंग करने के बाद में ये ऊपर वाला तो जॉइन है ना, ये प्लास्टिक से जैसे ये प्लास्टिक के ऊपर ये जॉइन है, ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ में ये रेड कलर का ये रूट स्टॉक बोलता है, इसमें फल भी नहीं आता है। ये स्टॉक एक ही होता है, वैरायटी ऊपर कोई भी हो सकता है आम। तो इसको क्या करना है, इसको निकाल देना है, नहीं तो इसको ऊपर वाला जॉइन वाला को खाने देगा ही नहीं। इसको ध्यान देना है। फर्स्ट एकदम 2 वीक आफ्टर ग्राफ्टिंग के बाद में, जैसे फरवरी का 1st-2nd वीक से आप ये शुरू कर देना है ये देखने के लिए। मतलब मार्च तक जब जैसे रेनी सीजन हो जाएगा ना, पूरा इसको जैसे भी रिमूव करना है ग्राफ्टिंग का नीचे। अगर इसमें आप टाइम नहीं दिया तो ये साइनवुड मर गया तो फिर अगला साल होगा, 1 साल आपका वेस्ट हो जाएगा। टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जैसे करके भी हफ्ता में 1 बार तो आप चक्कर मारना है खेती में। आम पूरा ये हाइट जो कितना होना चाहिए? कौन सा ये रूट स्टॉक जो कटिंग जो कौन सा हाइट में होगा ग्राउंड से? हाइट तो आपका ये जो पहले रूट स्टॉक लगा के रखा है तो हाइट आपका मर्जी है। जिस पेंसिल साइज जो मिलता है उसका ऊपर जो भी कहीं भी कर सकता है, टॉप वर्क भी कर सकता है।
हाँ ये जरूरी नहीं है। और कहीं भी हाँ लेकिन ये जो ऑलरेडी ग्राफ्टेड जो आता है 1 आंसर 6 to आपका 4 इंच ऐसा रखता है वो लोग, साइज का ऊपर है। जो विन नर्सरी कमर्शियल है तो लाभ नहीं दूंगा अंदर ना, तो उसमें क्या होता है लगाने के लिए प्रॉब्लम होता है। लगाते समय में जो ग्राफ्टेड वाला पोर्शन जो है न्याय का तला हुआ है ना, सड़ जाएगा, तब क्या होता है रूटस्टॉक वाला जिंदा हो जाएगा। उसके बाद में उसको पालते जाएगा, बाद में फ्रूटिंग नहीं आएगा। फ्रूटिंग मेरा सैंपल क्या निश्चित मन करना को नन हो ना रख देना, निम्न रूटस्टॉक से अलग करके लाले होता है। मैं आपका जो यहाँ से टहनी जो बढ़ेगा उसको बोलते हैं ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ना। ट्रेनिंग ऐसा होता है, उसको हम लोग ट्रेन करते रहना है। वो तो क्रीपर है तो वो तो यह अलग रहता है माहिर, लेकिन हम लोग को सिखाना है कि आप इस दिशा में जाना है, इस दिशा में जाना है, ठीक है। उसको ट्रेन करना है, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग। 2 पार्ट है। प्रूनिंग जो है ना, अननेसेसरी जो वाइन्स आ रहा है ना, जैसे कि हमको जरूरत नहीं है, उसको काट छाट करना है। वो हम लोग फील्ड प्रैक्टिकल में हम डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देगा ना, इसको ध्यान रखना है। और उसका बाद में मेन पेस, यहाँ में पेस डिजीज को देखना है। दो ही है, ज़्यादा नहीं है। एक तो रूट रोट है, रूट रोट तो अंदर में है, उसको हम लोग कोई भी फंगीसाइड मार्केट में मिलता है वो डाल करके कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद में ट्रंक बोरर एक तो होता है, किंगडम दवारा कमान लाकर संतरा वगैरह में भी खाता है ना, साइट्रस फ्रूट में। तो कीवी भी साइट्रस फ्रूट है, तो इसमें कीवी का जो ट्रंक बोरर को हम लोग देखने के लिए मतलब थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि साइट्रस फ्रूट अनादर जैसे कि आपका संतरा नींबू हो गया ना, लेमन वंसर उसका जो एक्सक्रीशन बाहर निकलता है ना, दस बॉर्डर वंदन मुहू ना, क्योंकि वो अंदर में घुस जाने के बाद में कीवी का अंदर में जो है ना आपका खाली रहता है, वो एक तो नरम करके, तो उसको खाते खाते चला जाता है मतलब ना, थोड़ा बाहर अंदर मुँह वाला है ना, बहुत कम छोटा चिन्ह रहता है। तो खास करके बारिश का समय में ध्यान देना है। तो उसके लिए कुछ नहीं है, पेट्रोल या कोई भी टर्पेटिन ऑयल को ले लीजिए, साथ में हम लोग छोटा बोतल को हम लोग रखता है, साथ में पॉकेट में रखता है, हाँ ये बैग में क्लियर है। लीफ फोलियर बन जाओ ना आज वो भी फंगल डिजीज है, वन स्प्रेड समझना, उसको भी कंट्रोल करना है। वो कोई भी आपका सिस्टमेटिक फंगीसाइड मार्केट में मिलता है, उसको ले करके आप स्प्रे कर देना है। उसका सिम्टम्स है नो आंसर लापन थोड़ा छोटा करके आएगा, उसका बाद स्पॉट हो मांगना, लाभ पूरा नहीं फैलेगा। ये होने के बाद में विंटर प्रूनिंग समाम, विंटर प्रूनिंग मस्ट है, क्योंकि इसी में हम लोग को आपका अननेसेसरी वाइन्स जो हम लोग समर में नहीं काट पाया है वो लोग को काट देना है, आम उसको काट देना है। तो उससे क्या होगा कि अननेसेसरी जो लांग हम लोग को जो नहीं चाहिए जैसे ब्रांचेस है, वो जैसे कि न्यूट्रिएंट्स कंजम्पशन कम सामान, फ्रूट का क्वालिटी भी सही होगा, बड़ा होगा। जितना ब्रांचेस थोड़ा कम रखेगा उतना ये होगा। और उसका में जो थिनिंग होता है, थिनिंग जैसे कि जो मार्केट का साइज़ नहीं है, एकदम छोटा देख के मालूम चल जाएगा कि अनमनांग अंता है साइज में देखना है, मनांग उसको हम लोग थिनिंग करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं दे पाते। जैसे कि अभी वो 60 ग्राम जैसे होना था, अगर दूसरा को हम थिन कर दिया होता था वो 70-80 ग्राम में चला जाएगा। अनादर जो फ्रूट है ना, जैसे कोई में आपका 3-4 तो एक साथ में भी आता है, ये बहुत ये सब में वो वैरायटी में, तब तो क्या होगा कि छोटा वाला को आप हटा देगा ना तो बड़ा बन जाएगा। हार्वेस्टिंग कैसे करना है? हार्वेस्टिंग बहुत सिंपल है। नवंबर महीना के बाद में यहाँ में देखा है अंजो में नवंबर से हम लोग का मैच्योरिटी शुरू हो जाता है आम, तो नवंबर से ना। हार्वेस्टिंग भी हम लोग ऐसा करना है, हम शुरू में जब मार्केटिंग के लिए हम लोग गया था तो हम लोग का ज़्यादा मेरा तो पहले बार में 2012 में 7-8 kg है, उसके बाद में ऐसा करके 15, 20, 30, 40, 80 kg फर्स्ट सेल किया था। उसके बाद में उस समय मार्केटिंग नहीं था, पॉलीथीन वगैरह में बांध के दिया है। तो अभी उसमें क्या होता है, आप लोग को क्वालिटी मेंटेन करना है। कस्टमर क्या है, वो क्वालिटी मांगता है डायरेक्ट। आपका 2-3 ग्रेडिंग करना है, ए ग्रेड करो, बी ग्रेड करो। उसके बाद में लास्ट में प्रोसेसिंग ग्रेड तो अभी तक यहाँ आया नहीं मार्केटिंग, वो तो बाद में आ जाएगा। अभी पहले डिमांड नहीं था, हम लोग को वो तेजू मार्केट वगैरह में जाके हम लगाता था। आपका 1-2 कुंटल हो जाने से भी तेजू मार्केट में संडे बाजार, वेडनेसडे बाजार में हम लोग बेचता था। आज का दिन में पूरा यहाँ हमको फ़ोन में डिमांड आता है, सारा पैकिंग करके हम लोग बेचता है। तो मार्केटिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी हम सामान देने नहीं सक रहा है। अगर प्रोडक्शन स्टेज में अगर कोई गाँव वाला और भी करता तो हम वो लोग का एड्रेस भी दे देना था, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करना है। क्वालिटी मेंटेन करने से क्या होता है कि दूसरा बार भी फिर आपको खुद से लेने आएगा आदमी। अभी जैसे कितना लोग अभी यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाने के बाद भी फिर हमको फिर फ़ोन करके बोलते हैं तेजू तक भिजवा दीजिए, ऐसा है। उसके बाद में
और ये तो ग्रेडिंग और पैकेजिंग तो हम बोल ही दिया, ग्रेडिंग और करना ही है। उसके बाद में पैकेजिंग में ऐसा है, पहले हम लोग पॉलीथीन में बांध के दे रहा था, तो अभी कस्टमर को भी मतलब ले जाने के लिए तकलीफ होता है ना, दूर दूर जाता है, तो हम लोग ये एक कार्टून बनाया है हम अपना खुद से, ये साइज बना के दिया है आपका 10 kg जितना घुसेगा उसका हिसाब से मैंने वेट किया। उसके बाद मैं साइज बना करके दिया 5 प्लाई, ये आपका बहुत दूर तक ले जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन, हम कोई भी ले जाता है कस्टमर को, कस्टमर आपका उसका कीवी भी खराब नहीं होगा, क्योंकि देने के बाद में कम से कम 10-15 दिन के बाद में पकता है, तो हम लोग कच्चे में हम लोग देना है उसको ना। उसके बाद में मार्केटिंग का बोलेगा, मार्केटिंग का अभी बहुत स्कोप है। अभी जैसे कि हम लोग अभी तो रिटेल में बेच रहे हैं, क्योंकि बल्क में लेना होने से तो बाहर से कंपनी, लास्ट ईयर तो हम लोग का यहाँ आया था ऐसे मतलब मिडिल मैन बन के, कंपनी डायरेक्ट मुँह है हम गोरखपुर तक सैंपल भेजा है, दूसरी का एक आदमी आया था पार्टी, लेकिन वो जो हम लोग ने सैंपल भेजा है वो मार्केट में लेगा बोल के सेलेक्ट हुआ है, लेकिन वो जो मिडिल मैन जो है ना वो रेट देने को नहीं मांग रहा था, तब हम वो नहीं देगा बोल के डिनाई कर दिया उसको, हम यहाँ में रिटेल ही सेल कर लेगा बोल के। फिर जहाँ में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वहाँ में, जैसे कि जीरो में देखिए, जीरो में हर साल बाहर का कंपनी आता है, हर साल बाहर का कंपनी आता है, वहाँ में प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो मोर देन अभी 200 फार्मर्स विन का है ना। और इस बार बाहर भेजा वाला डाटा केवल कल ही हम उससे बात हुआ, जीरो का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन है उससे बात हुआ, उन लोग ने 300 MT भेजा बोला, केवल जो ये एक्सपोर्ट वाला 300 MT प्लस वहाँ का लोकल जो वाइन प्रोडक्शन कर रहा है उसका डाटा तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि कुछ पार्टी लोग जो है बाहर नहीं बेचा, जैसे नारा आबो की वाइन वो सब हो गया, मतलब अपना प्रोडक्शन अपना ही खेती में प्लान में यूज़ कर रहा है, तो विन वाइन बना रहा है, तो केवल जो बाहर का जो बाहर बेचने वाला है 300 MT प्लस है। इसलिए आप लोग अभी जा करके थोड़ा अच्छा से ट्रेनिंग लेने के बाद में और अच्छा से मेंटेन करना है, जहाँ गलती हुआ है उसको सुधारना है, अभी इनिशियल स्टेज है नहीं है क्या, उसके बाद में अनदर और 5-6 ईयर्स के बाद तो आप लोग का भी कमर्शियल बेयरिंग में आ जाएगा, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा 3 ईयर्स में जा रहा था अभी हम किया वाला, और कोई का तो उससे आगे भी है, प्रोडक्शन स्टेज में भी है, तो क्वांटिटी को हम लोग और बढ़ाना है और क्वालिटी को बढ़ाना है, तब क्या होगा, बाहर से आदमी आएगा, तब हम लोग पूरा बल्क में सब एक ही साथ में एक सोसाइटी बना करके, एक फार्मर्स ग्रुप प्रोड्यूसर्स ग्रुप बना करके हम लोग मार्केटिंग करना है। तो जीरो में बहुत ऑर्गेनाइज वे में हम वो लोग जा रहा है, तो वो लोग से कांटेक्ट होते रहता है हम लोग का ना, तो ऐसे करके। तो उसके बाद में स्कोप का ऊपर थोड़ा चर्चा कर देगा, तो आप फील्ड में जाने से पहले इसकी बहुत डिमांड है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, पूरा वर्ल्ड ही बहुत बड़ा है, तो ना वर्ल्ड में आपका न्यूजीलैंड और इटली का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, उसी में से सब में जा रहा है। और इंडिया में भी ऐसा है कि न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड और इटली का कीवी जो आता है वो 3-4 जगह में गिरता है, एक तो गुजरात में गिरता है, एक तो मुंबई में, और विशाखापट्टनम और इधर में गिरता है, ये कोलकाता में लुंगसम कंपनी जो सी से आता है ना, वो आपका बायर्स एंड सेलर्स मीट में हम लोग एक बार ट्रेनिंग में गया था, वहाँ खैम था ना। तो इंडिया का जो कीवी आरा का अंदौरा का आता है काम जो हिमालयन रीजन में हो रहा है, तो मैक्सिमम तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन मतलब वो मेट्रोपोलिटन सिटी तक पहुँचे मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है, वही वो लोग जो रेट में दे रहा है वो लोग इन शिमजन नहीं होता ना। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो खरीदने वाला जो जैसे गोरखपुर वगैरह आ रहा है, हिमालयन रीजन का सामने वाला लोग ही खरीद रहा है, फैकला में जो मुँह होता ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी तो वो लोग कैलकुलेशन करेगा ना, ऐसा है। तो मिनी आपका टेम्परेट जोन जो कीवी जो होने वाला जगह बहुत कम है, तो अरुणाचल में अंजो है, अनिनी पूरा, उसके बाद में वेस्ट कामेंग, तो 3-4 डिस्ट्रिक्ट है। अभी है ना वेस्ट सियांग वगैरह में मेचुका साइड है, क्लाम है, थोड़ा है, लिमिटेड एरिया है। तो हम लोग अंजाव बोलने से भी तो बहुत जगह, तो जैसे कल्टीवेबल लैंड नहीं है, तो छोटा जगह में थोड़ा स्कोप है आम, इसलिए इसका स्कोप ख़त्म नहीं होगा, बहुत अच्छा स्कोप है, इसको करना है, इसलिए कंटिन्यू करना है। एरिया कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है ना इंडिया आम, इसका कंजम्पशन भी बहुत हाई है। इसके बाद में प्लान का जो लॉन्जिविटी बोलते हैं ना, जो इसका जो ईयर्स वो भी काफ़ी अच्छा है दूसरा प्लान का कंपेरिजन में, इन कंपेरिजन जो कार्डामम वगैरह और ऑरेंज तो आजकल हो ही नहीं रहा है, तो इसका थोड़ा अच्छा है। और जो
मोर्टेलिटी रेट बढ़ा, जो मरने का रेट है, वो तो इस दुनिया में किसी ने भी आपका जानवर का रूप में हो, इंसान के रूप में हो, प्लांट का रूप में, किसी ने भी जन्म लिया तो वो मरना है। तो वो तो इसका मोर्टेलिटी रेट भी इसका बहुत कम है दूसरा का कंपेरिजन में, दूसरा हॉर्टिकल्चर प्लांट्स के कंपेरिजन में। उसके बाद में पर जो प्लांट का जो प्रोडक्शन है ना, वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा अगर प्लांट है, हेल्दी प्लांट है, फुल मैच्योर होने के बाद आफ्टर 7 to 8 years उसमें कम से कम आपका 30 to 40 मैक्सिमम 50 kg तक आ जाता है। हाँ, उसके बाद में हार्वेस्ट करने के लिए भी बहुत इजी है, दूसरा प्लांट का जैसा नहीं है, आराम से चल के पूरा हार्वेस्ट कर सकता है। ऑरेंज वगैरह में थोड़ा सा लेबर एंगेजमेंट वगैरह है, हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट की करूँ समझना, और पेरिशेबल भी है और अनपेरिशेबल नहीं है। दूसरा प्लांट जैसे नहीं है, आपका अभी बिक्री नहीं हो रहा है तो थोड़ा प्लांट पेड़ में खुद भी रह सकता है, लेकिन पीच पियर्स ये सब तो एक ही साथ में विद इन ए वीक पूरा पेरिश हो जाता है ना, वैसे नहीं है, इसको आराम से रख सकता है। कोल्ड स्टोरेज अगर प्रबंध कर देगा तो और भी अच्छा ये रहेगा। और इससे क्या होगा कि जैसे कि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, उसका रूरल एम्प्लॉयमेंट मतलब जनरेट करता है। ये आपका खास करके रूरल एरिया में होता है खेती वगैरह का, इसलिए ये सब भी होगा। और उससे क्या होगा, आपका आमदनी बढ़ेगा लोगों का, और बड़ा थोड़ा जैसे कि बड़ा स्केल में करने से हम लोग खुद भी मतलब एक तो एंटरप्रेन्योर के रूप में उभरेगा। उसके बाद में हम लोग खुद भी किसी को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, दे सकता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है। अभी हम लोग कर ही रहा है। अभी जैसे हम लोग जितना भी प्रोडक्शन ले रहा है तो यहाँ का लड़का लोग को डेली वेज के हिसाब से हम लोग बुला के काम कराता है, 1-2 रुपया उनको भी मिलता है। तो हम अपना पॉकेट से तो नहीं दे रहे ना, ये कीवी प्रोडक्शन करके उससे बिक्री करके उसी से वही पैसा से हम दे रहे हैं। उसके बाद में फिर जो गाड़ी खरीद के जो लोग लोन में लेके रखा है या जो भी है, तो वो लोग आपका भाड़ा भी मिल जाता है, सामान हम लोग बेचते हैं ट्रांसपोर्टेशन से, वो भी एक तो इनकम जनरेट कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद में फिर हम लोग से जो ले जाता है, जैसे कि पार्टी आके ले जाता है, वो लोग रिटेल में सेल करता है, वो लोग भी 1-2 पैसा कमा रहा है, नहीं है क्या। उसके बाद में फिर आपका प्रोसेसिंग रेट में जाएगा, प्रोसेसिंग रेट में इतना बड़ा कंपनी लोग सारा प्लान लगा के रख दिया, तो वो लोग भी हम लोग का प्रोडक्ट से ही आपका कितना आदमी को वो लोग एम्प्लॉयमेंट रखा है। इसलिए मतलब खेती बाड़ी करने से उसका स्कोप जो है बहुत वास्ट है, मतलब ना बहुत सारा लोग को एम्प्लॉयमेंट जनरेट मिलेगा। उसके बाद में एक तो हेल्थ, जैसे कि आदमी इंसान के लिए मतलब एक तो न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब रिक्वायरमेंट होता है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अपना शरीर के लिए, तो उसको हम लोग फुलफिल कर रहा है। उसके बाद में एक तो और स्कोप खुल जाता है ये करने से, एक तो हॉर्टी टूरिज्म जो बाहर से जो आता है, नहीं क्या, बाहर से आता है, उन लोग आता है विजिट करता है, तो उन लोग के लिए केफ वगैरह बना करके भी, होम स्टे वगैरह बना करके भी, उसी बहाना में एक तो और प्लस हो जाएगी। एक तो इको टूरिज्म के लिए आता ही है, साथ में और एक टूरिज्म हॉर्टी टूरिज्म में प्लस हो जाएगा, ऐसा है। तो इतना जो फिल्म में रह गया वाला हम फिल्म में जानकारी मिलना चाहिए, शायद जानकारी हम लोग पहले से भी है हो गया, आजकल तो बहुत सारा माध्यम है जानकारी हासिल करने के लिए। तो ऐसे करके अभी हम लोग नेक्स्ट डायरेक्ट बागान में हम लोग फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन कर देंगे ना। ठीक है, अभी फील्ड में डायरेक्ट लेआउट का बाद में पिट डिगिंग का जो मैनेजमेंट है उसको ना, तो लेआउट का बाद में इसका साइज जो है आपका 1 मीटर बाय 1 मीटर करना है स्क्वायर में। उसके बाद में डेप्थ में जो है कम से कम भी आपका 1.5 फीट जैसे जाना है अंदर में, हाँ 1.5 फीट मिनिमम। उसके बाद में ऊपर का जो टॉप सॉइल है ना, टॉप सॉइल को आपको खोदने के बाद में एक साइड में रखिए, जैसे कि ये नीचे का पोर्शन का ये रेड सॉइल है ना, रेड सॉइल को नीचे फेंक देना है, क्योंकि इसमें आपका न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं है। तो गड्ढा करने के बाद में टॉप सॉइल को, अगर यहाँ में मिट्टी कम पड़ जाता है तो अगल बगल का जो टॉप सॉइल है इसको निकाल लो, कम से कम इतना जैसे आम नरम मिट्टी। उसके बाद में गोबर वगैरह डाल देना, गोबर कल भी डाला हुआ है, तो डालने के बाद में पूरा अच्छा से मिक्सअप कर देना है, कम से कम भी 5 to 10 आपका फार्म यार्ड मेनू जो बोलता है गोबर वगैरह डालना है। उसके बाद में आपका लगाने का ये है, आप दो तरीका है, एक तो ये तो रूट स्टॉक डायरेक्ट है, ये तो आपका हेल्दी नहीं है, जैसे कि ये इसको बोलते हैं रूट आम, ये तो हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लाए। अनजान ये सूखा हुआ है,
ना, और ये इसको पूरा आपका ये रूट हो गया, गावा खा जाए, ये रिजेक्ट वाला है, ये रूट स्टॉक है, इसको लगा के माना हम नेक्स्ट ईयर भी ग्राफ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, और ये इसको जो है ना बिल्कुल भी सरा वाला को थोड़ा सा भी आप नहीं लगाना है, क्योंकि इसका लगाने के से क्या होगा 4-5 साल तक तो जिंदा होगा, लेकिन बाद में जाके इतना बड़ा जब फ्रूटिंग स्टेज में आएगा तो मर जाएगा। क्योंकि हम ये देखा है कि आपका जब हमने जीरो से दिरांग से 4 बार पुली लाया तो चुन चुन के हम लोग लगा दिया जाता, तो रूट कौन सा सही है, लास्ट में मना होगा लॉस होगा बोल के लगा दिया, बाद में वो वाला स्टेज में मतलब जहाँ बैच का हिसाब से हम देख रहे हैं, 4 बैच में मेरा टोटल प्लॉट है, तो उसमें जो लास्ट वाला में पर्सन में मतलब पूरा मर रहा है, उसका रिजल्ट ख़राब है, इसलिए ये बिल्कुल ही हम रिजेक्ट करके फेंक देते हैं। ये तो रिजेक्टेड जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लाया है, नीचे रोस्टोक हम रखा हुआ है जीरो से मंगाया वाला। और ये दूसरा हो गया आपका ये ग्राफ्टेड वाला पुली है, ये जैसे कि ये ग्राफ्टेड है आम, ये ज्वाइन है, ये ज्वाइन पोर्शन है, हमेशा इसको अंदर डूबने नहीं देना है, क्योंकि कोई यहाँ यहीं में ग्राफ करना है, हमने यहाँ तक ग्राफ किया रहता है, तो क्या करना है इतना तक ही हमको मिट्टी में दबाना है नीचे में, ठीक है। और ये भी देखिए आपका 2 साल से मेरा ये भर नहीं रहा है, क्योंकि ये 3 साल का ये रूट स्टॉक है, क्योंकि इसका ये रूट और पूरा बीमार लग चुका है, यहाँ में देखो पूरा कीड़ा खाया है आम, इसलिए ये भर नहीं रहा है। गया साल जैसे 2 साल पहले मैंने ग्राफ किया था, यहाँ 2 ये एक बर्ड यहाँ है, ये बर्ड, उसके बाद में ये दूसरा साल यहाँ किया, तीसरा साल ये मतलब 1 साल में जैसे कि ऊपर चला जाना चाहिए था, तो इसका हेल्थ मतलब जिंदा तो है लेकिन वो हेल्दी नहीं है, इसलिए इसको उखाड़ दिया, ठीक है। ऐसे ही टाइप का आएगा आपका जो भी ग्राफ्टेड पुलिनेशी में लेके आएगा ना, तो ऐसे ही टाइप का आएगा। तो इसको लगाने का तरीका के लिए हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखा हुआ है। इसको लगाना है ऐसा करके ना, आपको मिट्टी को पूरा बढ़िया से निकाल लीजिए साइड में, उसके बाद में ये रूट जैसा है ये जहाँ तहाँ क्या हुआ है ना, उसी का हिसाब से चला जाना है। कोई क्या करता है छोटा गड्ढा करके ऐसा करके डाल देता है ना, ऐसे नहीं होना है। ये रूट का जो थिकनेस हो रहा है आम वन बनांग sama बिन आपस में लपेट के भेज जाएगा। इसको सही से पूरा अच्छा से फैलाना है अंदर ना, हाँ जैसे वैसे पूरा जहाँ से जा रहा है उस दिशा में ही वो लोग को जाने देना, ऐसा करके। उसके बाद में इस लेवल तक ही हम लोग को डालना है। और ये जो है जैसे करके भी ये डोरमेंसी पीरियड अभी है ना, डोरमेंसी पीरियड अभी पता नहीं निकला है, फरवरी लास्ट से स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगा, यहाँ से आपका रुई जैसा फूलना शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले जैसे करके भी लगाना है। मतलब रूट का सामने में एक तो सफ़ेद करके रूट को हो बनना, वो है मेन पानी खींचने वाला, ताकत देने वाला। तो वो आने से पहले हम लोग जैसे भी डालना है। जनरली आदमी लोग क्या करते हैं, ये पता निकलने के बाद में डालता है, ऐसे नहीं होता, पहले ही डाल के रख देना है, तब अच्छा से ग्रोथ होगा। और लगाने का साथ साथ में आपको स्टेक डाल देना है, सपोर्ट आम एक तो स्टेक लगा के रख दो, तो बाद में ग्रोथ होने से फिर यहाँ से डायरेक्ट चला जाएगा, आम क्रिपिंग करके चला जाएगा। और क्रिपिंग होने के बाद में यहाँ में एक तो जो गन्नी बेग है ना, गन्नी रस्सी वन का सपोर्ट देना है लेना, हाँ जैसे जैसे ऊपर जाते रहेगा उसके हिसाब से आप सपोर्ट देते रहो, ऐसा करके बांध देना। ऐसे करके जाना देना 2 साइड में। हाँ अब ये वाला पार्ट तो यहाँ में होगा ना, धूप से क्रैक हो जाता है जंगो लोग मनना, तो इस शाइनिंग मनना रिफ्लेक्ट रहेगा चीज़, उसको रुका हाँ उसको रुकाएगा। उसके बाद में एक तो जो ट्रंक बोरा होगा आम, उसको ये लाइम का तेज होके निकल जाएगा। वो कमज़ोर है तो ना, हाँ लाइम तेज समझ में आए, खा के दिखेगा तो तब वो छोड़ देगा। तो इसका दाने सुनता है हाँ इसमें मतलब थोड़ा सा दवाई मिक्स करते हैं, लेकिन सिंपल हम लोग लाइम डालें मसल ना, तो वही न्याम नहीं चाहते कालो मेरा ना, न्याम रहा वो नहीं का। इस साल ही ग्राफ किया था फंक्शनिंग, इसलिए ना चांग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोचते हैं पहले लगा देता है चांग बाद में बनाएगा, सोचता है ऐसे नहीं है, क्योंकि वो आपका भरने का साथ साथ डायरेक्ट ये मतलब बैठने का जगह ढूंढता है। क्रीपर है तो अपना से तो खड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले करना है लगाने से पहले। अभी ये 1 साल का ही हुआ है, इतना बड़ा हो गया है। अभी इस साल ही मैंने यहाँ में ग्राफ किया था ये जगह में,
और ग्राफ्टिंग करने के बाद में हम वो बाद में बता देगा। आफ्टर 45 डेज 45 डेज है ग्रीन करके पूरा आपका वो जैसे कि कोई घाव ठीक हो गया जैसा मन दिखाई देगा। प्लास्टिक है तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक हो रहा है अभी जो हम बाद में करके दिखाएगा, तो उसको देख के उसको खोल देना है। बनवा जो हम लोग जो फिनिशिंग जो बांधता है ना, उससे क्या होगा अंदर में घाव हो जाता है। ऐसा करके मेरा भी 1-2 बार विजिट नहीं कर पाया, तो ऐसा करके हो गया। मैंने बहुत बड़ा प्लान होने के बाद मैं गूंगे तो ओला में चुन लूँ, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं होता। हाँ, तो वो क्या होता है बाद में फांसी का फंदा जैसा पकड़ लेता है, बड़ा होने का मर जाता है, क्योंकि सड़ने भी नहीं सकता है ना। तो अभी ये जैसे कि अभी यहाँ से इसको हम लोग विंटर प्रूनिंग किया नहीं है। अभी एक तो इधर चला गया एक ब्रांच, इसको हम लोग रख सकते हैं। अभी इसको जो है जैसे कि अभी यहाँ में खाली है, तो इसको हम लोग बांध के यहाँ ला सकते हैं। हाँ, बांध के ला सकते हैं। जैसे इसको हम लोग काट देगा। ये छोटा वाला मैनेजमेंट का बात कर रहा है मैंने इनिशियल स्टेज में, कैसे इसको मैनेज करना है। ऐसा करने का ना, यहाँ तक फैलने के लिए डायरेक्शन दे देना। इसको बोलते हैं ट्रेनिंग। हम ट्रेनिंग हो गया। ट्रेनिंग हो गई। और जैसे कि ज़रूरत नहीं है जो वाइन से एकदम ज़्यादा घना है, अभी तो इसमें तो घना नहीं है, अभी 1-2 साल तक तो हम लोग रख सकते हैं। लेकिन जो ऐसे लपेट के बैठा हुआ है, इन लोग को भी पूरा हटा देना। हाँ, इसको समर में हटा लेने से थोड़ा ठीक ही था, लेकिन टाइम नहीं मिलता है, क्या करेगा, ना तो कर देना। और ये सब बेकार है, इसको पूरा हटा देना। इसको यहाँ तक ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा रखना है। जितना तक हेल्दी है उतना तक हम लोग को रखना है। और यहाँ का कट जो है ना, यहाँ सामने में नहीं होना है। ओ जैसे कि ये बर्ड्स का सामने हो गया ना, जो हम लोग फ्रूट लेना चाहता है उसमें इतना रखना है। क्या होगा कि यहाँ से जो है ना न्यूट्रिएंट्स आता है ना, उसको यहाँ कंट्रोल करके ये लोग को निकलने देगा, तब फ्रूटिंग ज़्यादा आएगा। अगर इसी का सामने में कट देगा ना, तो अनकपियों डायरेक्ट उठ जाता है, तो पीछे वाला बर्ड्स नहीं निकल पाता है, हम नोटिस किया है। हाँ, तो अगर फिर इसी जगह अगर आने का तो आहे तथा ना यहाँ में जैसे कि ये करना है, तो इसको सामने में करना है, क्योंकि इसका गाँव ठीक होना है। नहीं तो फिर डाई बैक होके आएगा अन साल लोमा ना साल नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट ईयर क्या करना, हमको यहाँ जरूरत नहीं है, तो इसको यहाँ से कट मारना, यहाँ वहाँ करना हमको ना। वो बड़ा वाला जो ये लोग को उसको दिखा देगा पहले ऐसे कटा वाला। हाँ, अभी इसको हम लोग रख सकते हैं। अगर इसी को मेन ब्रांच बना के ले जाएगा बोलने से इसको हम लोग काट भी सकते हैं अभी भी। लेकिन अभी जगह है, अभी कुछ नहीं, बाद में हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। हाँ, अभी इसको ऐसे रहने से ठीक है, क्योंकि अभी जगह भी है। तो अभी यहाँ में अभी ये 3rd ईयर में है। 3rd ईयर में देखिए सैंपल आ गया ना, शायद देखो ना फर्स्ट ना। हाँ, फर्स्ट ये सैंपल आ गया इस बार। अभी जो भी जानवर आम ये जैसे कि अभी इस बार का कटिंग है, यहाँ से जो अन्नी का यहाँ से जो निकलेगा शूट जो ना, सपोज यहाँ तो निकल गया, लेकिन इसका नीचे से जो निकलता है इसको वाटर शूट बोलते हैं। वाटर शूट जो इसी बार फल नहीं देगा, लव मन है राचिपीमा, लेकिन यहाँ से जो शूट निकलेगा ना तो शव माले का लेपने अन्य का ब्रांच निकलेगा, वो हर साल देगा। तो वाटर शूट को मतलब हमें इनक्रेज नहीं करना है। आइयो कच्चा आयो का मो लोना कच्चा सोक मोगा मना। हाँ, हेल्दी हो गया ना, उसको हटा देना है ना। हाँ, उसको हटा देना, जरूरत नहीं है। तो अगर यहाँ में सपोज मान लो ये पूरा बुरा हो गया, तब बचा, तब उसको हम लोग नया फिर उसको डेवलप करके। हाँ, नेक्स्ट बार के लिए तो वो भी ज़रूरी है। वो मतलब अभी हम लोग बचा देगा, नेक्स्ट ईयर के लिए वो फ्रूटिंग आ जाएगा। जरूरत के हिसाब से रखना है, जरूरत के हिसाब से रखना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो भी सेम ही तो कीवी का पेड़ है, लेकिन उसी साल फल नहीं देगा, मतलब ऐसा है। अभी ये बहुत बढ़िया साइज है, देखिए ये हम खुद ग्राफ्टिंग किया है। रूस तो आपका 0 से मंगा कर गया आम, क्योंकि पहले में क्या हो गया था, मेरा 200 आपका 200 मतलब 400 प्लांट्स मतलब 1 हेक्टेयर पूरा मेल हो गया था। पूरा काट के उखाड़ के रीजुबिनेट किया, फिर से रीप्लांटेशन किया, कोई करेक्शन किया है।
वो लॉस हो जाता है ना इतना साल। इसलिए आप लोग को भी फिर गलती नहीं होना है बोल के फिर आप लोग को हम बार बार समझाते हैं। आप लोग रूट स्टॉक ले सकते हैं, रूट स्टॉक में आप लोग खुद जो वेराइटी बनाएगा बनाइए। तो वहाँ से आने से जो है पुली सही नहीं रहता है, कभी कभी जो है ना लाख ख़राब होने से तो समय भी बर्बाद हो जाता है। यहाँ में अभी इस बार माना 8 टन जैसे तो अभी चला गया मार्केट। हाँ, अगर वो मेल नहीं रहता तो 400 प्लांट तो अभी इस बार फ्रूटिंग स्टेज में आया है। 3 kg 4 kg सैंपल आंखा है तो जो प्लॉट है ना वो तो पूरा नया ही है 200 प्लांट पूरा इधर मिडिल का। सपोज मान लो अगर उस समय में सही पुली मिलता रहा तो आज का दिन में मेरा डबल होना था। 16 टन तो मिनिमम है, तुम 16-17 टन। अभी आपको एरिया ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना, लेकिन फ्रूटिंग वाला बहुत कमती पॉकेट में है। मज़ा हो ना, इस साइड में ज़्यादा है। और ये मिडिल का जो फर्स्ट 2008 बैच का वो भी चला गया, पूरा मेल हो गया था। इधर का ये 2012 वाला बैच भी, ये तो रिसेंटली अभी 3 साल ही हुआ है। इसमें तो कोई गलती का गुंजाइश नहीं है। पूरा हम खुद आपका साइनवुड को पूरा अच्छा से ये करके ग्राफ्टिंग किया और ये उसका हिसाब से रिजल्ट भी आ रहा है पूरा। ये 3 साल के अंदर में आपको मालूम चल गया ये क्या है। ये आपका कीवी में इम्पोर्टेंट है पोलिनेशन। आम पोलिनेशन जो बोलता है, क्योंकि इसमें न्यूजीलैंड वगैरह में क्या होता है मेल का कल्टिवेशन अलग से करता है प्लॉट ना, उसका मैं उसका जो पोलेंस को निकल के चिली थाने का स्प्रे करता मतलब वो लोग स्प्रे करता है। तो वहाँ का जैसे हम लोग हाईटेक तो नहीं कर सकता है। तो पोलिनेशन करने के लिए हम लोग क्या किया, ये सिंगलेस बी को रखा है। ये जो है आपका मेल फीमेल फ्लावर में जा करके पूरा बैठता है। तो जैसे कि आपका मेल फ्लावर में बैठेगा तो उसका पोलेंस भी प्ला है कालोमा है राम, तो वो जाके फिर फीमेल में जाएगा। तो ऐसा करके पोलिनेट हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो ये बहुत पुराना है और इसका मेंटेनेंस बहुत लो है। ठीक है, क्या आना किकुंगा मो फानम था, हम तो किकुंगा मो को चेहरा ही नहीं देखा है। नहीं है क्या? बहुत बढ़िया। हाँ, ये किकुंगा मो का ला था नम था ना, माना किन भी तांग हुए भी खा ले रखे वोंगा हमरा का तो कदम तो था ना आंसर ले कोकार का मोना क्या का ला आएगा अभी तक भी है। और ऐसे करके पूरा हम सारा बागान में रखा हुआ है। मेरा पास में कम से कम 20 से 25 ही है। मैंने गैप देखे जहाँ में मेल है, मेल उसका सामने में लगाने का कोशिश करता है। ये भी एक तो मेल है और ये मेल वाला तो हम सारा ख़त्म कर दिया, सिर्फ एक ही सैंपल के लिए रखा है। ये आपका हैवर्ड के लिए है, वो हाई चिलिंग वेराइटी माना और बाद में बोला है ना लो चिलिंग वेराइटी फामा है ना। हाँ, मेल में भी 2-3 तो है आपका। ये मेरा स्पेशल बागान में 3 टाइप का मेल है अभी हम देख रहे तो हम लोग नोटिस करता है। तो अभी जो लो चिलिंग वेराइटी जैसे मोंटी हो गया, एलिसन हो गया, इसका साथ में हैवर्ड अन्ना मिक्स नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जब फ्रूट बन जाता है तब इसमें फ्लावर आता है। क्योंकि फ्लावर एक साथ में होना ना तब ना पोलिनेट होगा। तो वो लोग जब गुटी बन जाता है तो ये फूल आता है। इसलिए ये वाला को डिस्कस कर दिया, पूरा को काट के फेंक दिया हम ना। सिर्फ एक तो ये सैंपल रखा है, सारा को मैंने मॉडिफाई कर दिया। तो ऐसा टाइमिंग नहीं हो पाता। हाँ, टाइमिंग सही नहीं है, इसलिए इसको भी देखना है। मेल मिल गया बोल के मेल लगा दिया, ऐसे नहीं है। आप लोग लगाने के बाद में उसको फिर देखो, नोटिस करना है। उसका बाद में फिर करेक्टिव मेजर्स हम लोग उठा सकते हैं। उसको काट करके फिर रूट स्टॉक निकल जाएगा, फिर उसी में ग्राफ कर दो, लांग लगाने का जरूरत नहीं है। हाँ, अभी ये मेल को आप लोग देख लीजिए, ऐसा है 2-3 टाइप का है। तो मेरा बागान का तो सारा करेक्शन कर दिया। इसको हम ऐसे रखा है कि सैंपल के लिए रहने दो बोल के। लेकिन ये एबोट वैरायटी का था, हो सकता है रूट स्टॉक भी बचा दिया होगा। लेकिन इसका पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया था ये प्लॉट में। तो मैंने साल में कम से कम 4-5 kg भी हार्वेस्ट नहीं होता है। प्लांट तो बहुत बड़ा हो गया। इसको काट दिया, काट के अभी बहुत सारा निकला हुआ है। इसको हम लोग पहले से देखना चाहिए था। अभी इसमें क्या करना है, हम लोग को चॉइस करना है। हाँ, एक को चॉइस करना है। सबसे बढ़िया मैंने जल्दी नहीं होने, ये ख़राब नहीं होने वाला ना, यहाँ से सेलेक्ट करके जाना है। उसके बाद में इसको एक तो बचा करके उसको ग्राफ कर देना है। ये डायरेक्ट रूट स्टॉक, रेडीमेड रूट स्टॉक है। हाँ, कोई भी पेड़ को काट देने से वो नीचे से रूट स्टॉक ही हो जाएगा, लाभ ना। तो रूट स्टॉक है, इसको एक ही बचा करके हम लोग ग्राफ्टिंग करना है। हाँ, दूसरा को पूरा उड़ा देना है कि ये रूट स्टॉक है। हम लंबे जैसे कि ये प्लांट जो है ना हमको बेनिफिट नहीं दे रहा था, बहुत कम फलता है। हम तो बेकार में ऐसे पाल के फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमने इसको काट दिया। इस बार वेराइटी चेंज करेगा बोल के, जो फार्मर्स के लिए बेनिफिट है वही वेराइटी को रखना है। इसलिए अभी काट दिया गया विंटर में जनवरी को आम। तो अभी ये जनवरी में ये ग्राफ्टिंग का समय है। जनवरी
मतलब सेकेंड वीक आफ्टर सेकेंड वीक मतलब उसको ग्राफ करना है। और मैं ज़्यादा पहले ग्राफ करने से भी क्या होगा, उसका साइनवुड है ना, नकमा हो रहा आम जो टुकड़ा जो डालता है साइनवुड वो सूख जाता है मतलब। तो ये जनवरी एकदम बेस्ट टाइम है। और जैसे अभी इसको भी हम छोड़ भी सकते हैं, अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक दो को कर देगा ना, एक दो को जरूरत नहीं है, उसको निकल देगा। ये भी बहुत बड़ा साइज हो गया, सही नहीं रहेगा, ग्राफ्टिंग करने का साइज नहीं है। ये भी ठीक नहीं है, इसको भी यहाँ से निकल सकता है। हाँ, उसके बाद में ये बचा सकता है, ये पेंसिल साइज से बड़ा है, ये भी बचा दीजिए। हाँ, ऐसा करके काट देना। अरे बड़ा वाला कैंची नहीं है क्या, इसको यहाँ इससे जैसे कि काटने के लिए बार बार दिक्कत हो रहा था, इससे काट देना पड़ेगा। इसको पूरा फेंकना पड़ेगा, इसलिए छोटा छोटा बढ़िया साइज में रखना है, क्योंकि बाद में ग्रास कटर होगा चलाएगा तो ये बहुत हार्ड होता है, मशीन में हार्ड होता है। हम इसलिए जितना भी टुकड़ा जो प्रूनिंग करने के बाद में हम लोग बागान से बाहर फेंकते हैं। और फायरवुड का काम भी आ जाता है घर में ले जाने से। इसको ग्राफ्टिंग करना है तो अभी सबसे पहले इसका बस को जो है ना सामने से काट देना है, जितना भी बस है आम और मैं अन पाक नांग में ये पहले निकल जाएगा, ये इसको खाना ही नहीं देगा, इसको मरवा देगा, ठीक है ना। इसलिए सारा बस को ऐसे बढ़िया से काट देना, नहीं देना है ना। हाँ, सामने से छिल दो, इसको भूलना नहीं बिल्कुल, ऐसा करके पूरा ड्रेसिंग कर दिया ना, ऐसे ड्रेसिंग कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ का जो ये इसको रफ कर दो, ठीक है। उसके बाद में हाइट ऐसा चुनो कि मतलब अपना से ऐसा काट सकेगा आम, उसके हिसाब से देखो। और ग्राफ्टिंग नाइफ को जो है हमेशा उल्टा ऐसा करके काटना है, लगवांग नहीं ना, लगवांग नहीं, ऐसा करके, ऐसा करके। ये हो गया, ठीक है। तो अभी ठीक इसी साइज में जाने वाला एक तो साइड सेलेक्ट कर लो। ये तो अभी कोई भी मैंने उठा लिया यहाँ से, आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए केवल ना। लेकिन जब मैं हम ग्राफ करेगा तो मेरा साइन नोट बढ़िया से बढ़िया को मैंने मार्क करके रखा, वहाँ से लेके आएगा। अच्छा, तो अनु को डेमोन्स्ट्रेशन, हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाएगा आप लोग को। तो ये साइज मिल रहा है ना, तो इसको क्या करना है, ये जो एमएल में भी चेंज कर सकता है ना। हाँ, कहीं भी, ये तो स्टॉक हो गया ना, इसमें वैरायटी कोई भी डालो। तो हम यहाँ में 2 बट्स को लेगा, सामने सामने, दूर वाला नहीं लेना है, ठीक रुकना, हाइट ये हो जाएगा। तो काटने का तरीका ऐसा है, स्लाइस ऐसे का तरफ नहीं करना बिल्कुल ना। सपोज मान लो ये ना, इसको जो है ना ये कट कभी मत करो, तो क्या होगा, यहाँ में डाइबैक हो जाएगा और घाव ठीक नहीं होगा, मतलब नहीं सूखेगा। तो इसका ये बट्स है ना, ये जहाँ से निकलने वाला, इसका अपोजिट में करना है। आंसर ना जी का तो पूरा फिर आंसर खाओ ना, पूरा अच्छा से गाँव ठीक हो जाएगा। उसके बाद में इसको देख लीजिए, यहाँ में ये साइज़ मिल रहा है कि नहीं, तो यहाँ काट दो। फिर उसके बाद में छिल देना है, ऐसा करके छिलो, यहाँ बैक का तरफ में फिटाना है आंसर, ठीक है। एक्चुअली मशीन आता है, मशीन अभी अवेलेबल नहीं है, इंडिया में नहीं मिलता है बोलता है। तो यहाँ नापो बराबर हो रहा है कि नहीं, देखो। हाँ, नहीं हो रहा है तो फिर दोबारा करो, अगर यहाँ नहीं पहुँच रहा, ऊपर ज़्यादा हो रहा है तो हाँ मिलाना है। छोटा में थोड़ा जल्दी हो जाता है, ये थोड़ा बड़ा हो गया। उसके बाद में इसको बोलता है क्लैप ग्राफ्टिंग, यहाँ सेंटर में काटो, हाँ सेंटर में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ में भी सेंटर में, उसके बाद में ऐसा करके जोड़ दो, दोनों साइड लगा नहीं है। अभी हो गया ना, ठीक है। उसके बाद में ये पॉलीथीन आपका मार्केट में अवेलेबल है,
खरीदते समय देखो थोड़ा ऐसे इलास्टिक वाला लेना। हाँ चाल वाला यो कोई जो फट से पट टूटता ना, ऐसा थोड़ा इलास्टिक वाला को लो, थोड़ा अच्छा माइक्रोन का दन गुबा कम अपना दलान में। और इसको बांधने का तरीका जैसे खेर वगैरह टीना वगैरह लगाता है ना, नीचे से शुरू करना है। ऊपर से आप डालेगा तो क्या होगा, हाँ लगा नहीं रहा मैं हम रंग रंग सामला माना तो पानी यहाँ से गिर के माना गुगले वो फंगस लगेगा ऊपर से। हाँ फंगस लगेगा तो वो घाव ठीक नहीं होगा, मतलब फंगस लग के वहीं में सड़ जाएगा। तो इसलिए नीचे से शुरू करना, ठीक है। ऐसा करने का टीना का स्टाइल जैसे ना, गिरने से डायरेक्ट नीचे। हाँ गिरने से डायरेक्ट नीचे गिरेगा। ऐसा ठीक है, ऐसे करो। ऊपर में जो है एक राउंड जैसा थोड़ा फिनिशिंग घुमा दो, उसके बाद में नीचे फिनिशिंग जो है ऐसा करके धीरे से ले जाना है। और यहाँ नीचे में है थोड़ा हार्ड जगह में रख दो, वरना घाव वाला में सही नहीं होगा। हाँ ऐसा करके ये हो गया। उसके बाद में लास्ट में क्या करना है, आपका पास में कोई भी एक तो फंगिसाइड ले लो छोटा सा बोतल में। हाँ उसी का अंदर में जो लगाने वाला घुसना चाहिए बोतल, नहीं तो इसको फिर ढूंढने के लिए तकलीफ है, ठीक है। यहाँ लगा दो। हाँ नहीं तो काला काला फंगस लग के इसको उल्टा डाइबैक करा देगा, इससे फंगस भी नहीं लगेगा और डाइबैक भी नहीं होगा। तो अभी सही समय है ना आंसर? हाँ ये एकदम बेस्ट टाइम है। मेरा भी अभी थोड़ा लेट हो गया, टाइम मैनेजमेंट टीम चलना। तो ये दवा थोड़ा दे दो ना हम। अरे वो मार्केट में आप लोग को दे देगा, चिंता मत करो। और हमेशा वो रहना चाहिए, 1-2 पैर के लिए जब भी कट मारेगा ना तो ये सब में भी लगाना है, ऐसा नहीं ना। जैसे कि ना ये लोग को भी लगाना है, जैसे पूरा प्लान को तो हम लोग नहीं सकते, एटलीस्ट जहाँ ग्राफ्टिंग किया ये लोग हेवी, आप जहाँ में ये लोग इसको इंजोर किया ना, ये लोग में तो जैसे भी ट्रीट करना है। हाँ ये ब्लाइटॉक्स है, फंगिसाइड है, फंगस नहीं लगेगा। देखो एक बार तो अभी अन पूरा हो गया। हाँ अभी पूरा हो गया। इसके साथ में डायरेक्ट यहाँ में स्टेक दे दो, तो ठीक है। कब खोलना ये सब्जी फिर? ये जो है आपका 45 डेज के बाद में, वो कोई आपका प्लान का हेल्थ के ऊपर है, कोई जल्दी ठीक भी नहीं होता है। सपोज मान लो ये खाना बहुत सही से दे रहा तो ये जल्दी ठीक हो जाता है, रंगीन मांस जल्दी ठीक होगा, इसको फुला देगा, पूरा छेल देगा, और ये घाव भी पूरा सही हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हाँ पूरा घाव आगे पीछे देखो, उसके बाद में सही हो जाने से खोलना है। और यहाँ में स्टेक लगाना तो बिल्कुल ही नहीं बोलना है। और स्टेक लगा करके आप लोग को पहले बताया था ना, रूस तो पहले निकलता है पूरा, यहाँ से ताम जाम जहाँ से ज़्यादा निकलेगा, इसको आपको चेक करना है। हफ्ता में एक बार जैसे भी घूमना है गाँव आए आप। उसका बाद नहीं है उनके साथ घुमा होती है ना कतला लो। हाँ नहीं, हाँ यहाँ से जैसे कि जो अच्छा निकले। दोनों को रखो, एक वो आएगा, डेवलप करके चला जाओ। और सपोज मान लो ये गिर के मर गया तब ये आ जाएगा, इसलिए हम लोग 2 रखते हैं, ऑप्शन 2 है। ये भी है। हाँ 3 इधर हो गया, तो अभी इसमें तो हम 2 ही रखते हैं, लेकिन ये 3 गलती से आ गया ना, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे करके इसलिए रखता है 2, मैंने बाई चांस एक तो जाने से बहुत नाजुक होता है रे, इसलिए स्टेक वजह से भी लगाना है, स्टेकिंग ना। हाँ तो लम्बा पचट क्यों ना, हवा से टूट जाता है, इसलिए स्टेकिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद में आप डेवलप करें, इतना ही है ग्राफ्टिंग का। तो आप लोग खुद अभी ना खुद सीख लो, आए ये जगह वाला में हम लोग करके देखो ये पार्ट ना। हाँ उसके बाद में वो क्या रह जाएगा, ऊपर में जाके थोड़ा साइज में देखिएगा ना। हाँ ग्राफ्टिंग वाला आ नहीं रहा निमाने, और वहीं से टुकड़ा मुकड़ा लेके करते रहो प्रैक्टिकल खुद करना है। और बड़ा देखिए 11 साल ग्राफ्टिंग किया था ना, इसको हम मतलब हटाने के लिए भूल गया, नहीं देख पाया हमारा ना, सारा में घुमा है। लेकिन इसको क्या करना है, यहाँ में जो आप फिनिशिंग दे के रखा है ना, इसी में डायरेक्ट कट मारो, अपने आप खोल जाएगा मना। ऐसा आप 45 डेज के बाद में हटाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा हम लोग का तरफ से गलती हो गया, ऐसा करके निकल देना है। पूरा मेरा घाव ठीक हो गया तो मालूम चल जाएगा ना। अभी ये ऐसा करके निकल देना। अभी जैसे कुछ पोर्शन अंदर में खा गया, तो हाँ ये नहीं होना है, ये बहुत गलती है। हम आप लोग को बताया था ना, अभी इसको निकलेगा तो इसको फिर चोट लगेगा, यहाँ से फांसी हो गया, ये होता है। डायरेक्ट मालूम चल रहा है ना। हाँ देखा है, रॉन्ग है ये डायरेक्ट, ये गलती नहीं होना, ये गलती आप लोग भी बिल्कुल नहीं करना। हाँ ग्राफ्टिंग कर दिया बोल के मत घूमो, इसको ध्यान देना। अभी देखो अंदर में निकल ही नहीं रहा पॉलीथीन। अभी क्या हुआ, 1 साल का मेहनत बेकार चला जाएगा यहाँ।
Sama enggak sekarang. Ini anda kap dia kain mana? वही तो बहुत तकलीफ है ना। हम लोग ट्रेनिंग के लिए अच्छा हो गया ये। हाँ ये आप लोग के लिए बचाया जैसा हो गया देखो। कुछ भी होता है अच्छा के लिए होता है। आज के लिए बचाया समझ लो। अगर ये नहीं बचा तो हम लोग को देखने नहीं मिला। क्या फॉल्ट है देखिए। अभी देखो उसका हेल्थ में पूरा असर पड़ रहा है ना। अभी ये पूरा निकला कि नहीं कैसे मालूम चलेगा आपको? ऐसा इसलिए आपको 45 डेज में जैसे करके भी इसको निकलना, नहीं तो ऐसे करके पूरा अंदर में खा देगा। जहाँ में फिनिशिंग देता ना जाओ ना। अभी यहाँ से 2 ब्रांच दोनों निकल गया, सुंदर था। बचा जाए, एक इधर जाएगा एक इधर को जा रहा है। ठीक है ना, बढ़िया से समझ गया। और जैसे कि अभी पुली ख़राब से हम लोग लगाता है, मर जाता है बोला, ये उसका रिजल्ट है। देखो पूरा ट्री मरते जा रहा है, क्योंकि लास्ट में जो प्लॉट है ना, जैसे कि उसमें बहुत सारा निकलते समय ना भी पूरा काट छेड़ करके दे देता है, तो उसमें फंगस लग जाता है। और ऑलरेडी इन्फेक्टेड वाला भी आता है, उसमें 2 टाइप का है। तो जैसे तैसे करके हम लोग लगा दिया, अभी ये रिजल्ट हो गया। शूटिंग स्टेज में फिर मरता है, इसलिए हेल्थी एकदम बिल्कुल, थोड़ा भी दागी नहीं है, उसी को लगाओ बढ़िया से बढ़िया। पुली मिल गया बोल के नहीं लगाना है। तो आप लोग भी बहुत सारा डाल चुका होगा, डाल चुका है नहीं है क्या? इसलिए अभी फिर करेगा तो एकदम सही से करो। ए ग्रेड है पूरा। हाँ वो ग्रेडिंग में थोड़ा बता। हाँ ग्रेडिंग जो है ना, आपका 60 ग्राम से एबव होने से ए ग्रेड में जाएगा, और आपका 60 ग्राम से नीचे है वो लोग जो है आपका बी ग्रेड में जाएगा। ये लोग तो आपका प्रोसेसिंग ग्रेड होगा, पूरा छोटा छोटा ना। एक्चुअली इसको हम लोग थिनिंग करके पहले से फेंक देना है। अभी हम बोला ना, जैसे कि अच्छा शूट को रखेगा तब फ्रूट साइज अच्छा होगा ना। अभी देखो आप छोटा में रखा है, कितना छोटा फला है देखो तो, नहीं है क्या? इसलिए अभी इसको काट छाट के खत्म कर दिया। जो छोटा आ रहा वाला। हाँ अभी ये बुरा हो गया ना, तो ये तो अभी यहाँ से कटेगा, ये डायरेक्ट। ये डायरेक्ट काट देना। हाँ यहाँ से कट के पूरा फेंक देगा। अभी इसका बदले ले सकेगा, वहाँ से आएगा ये लोग। अभी देखो नया शूट में जितना भी आप फल देखो बड़ा है कि बड़ा है नया में। हाँ यही अंतर है। इसलिए आप ये लोग को मुरम नहीं करना, ये बुरा हो गया, खत्म, इसका उम्र गया, ये लोग को यहाँ काट देना। ठीक है, तो ये छोटा पीछे आया था, बचा दिया, इतना छोटा साइज है, ये कौन लेगा? फ्री में देने से भी कोई नहीं लेगा। तो प्रोसेसिंग ग्रेड होने से तो ये चला जाना था। अभी यहाँ प्रोसेसिंग वाला कोई नहीं आ रहा है। ये वाला भी बहुत अच्छा वैरायटी, ये एवोर्ड वैरायटी है। इसमें लगभग मतलब रिजेक्ट साइज बहुत कम रहता है। ये कम से कम भी 90 ग्राम से एवोव है ये। और इसमें एक प्रॉब्लम है कि कभी कभी एक साल मतलब बहुत ज़्यादा फ्रूट ड्रॉप होता है, पूरा नंगा हो जाता है, पूरा गिर जाता है। फ्रूटिंग हैवी है, फ्रूटिंग तो हर साल बराबर है इसमें, लेकिन कभी कभी जो है ना इतना ड्रॉप हो जाता है, मतलब ड्रॉप कंट्रोल ही नहीं कर सकता। और बाकी जो वैरायटी आप लोग ने देखा उसमें तो फ्रूट ड्रॉप तो नहीं है, लेकिन साइज़ इतना ये नहीं है। और ये आपका एवोर्ड वैरायटी है। ये एक तो प्रॉब्लम है, जैसे कि ये ट्रेनिंग का प्रॉब्लम है। जैसे सिखाने के लिए ना यहाँ स्टेक डाला था, देखा नहीं है, तो क्या हुआ, ये मुड़ गया माना ना। मोड़ने के बाद में ये ऊपर हेल्दी चला गया, तो हम लोग ने सोचा अरे इतना हेल्दी को क्यों काटेगा, लेकिन ये अभी जॉब दे रहा है। ऐसा वाला कितना बेन मर गया माना ना। ये कीवी का उसको काट के देखे अंदर में छेंदा दिखाई देगा जब ग्राफ्टिंग करते समय। देखो हाँ अच्छा कंट्रोल क्या है, पूरा छेंदा होगा वो पेड़ में जो है ना, पाइप का होल जैसा। तो वो बेन कर देने से जैसे रबर पाइप में चिमता है वही सेम होगा। हाँ यहाँ रुक गया ना वो आली, रबर का वजह है ना। हाँ रबर का जैसा पाइप जैसा है ना ये तो। क्योंकि कीवी का पेड़ को आप ग्राफ्टिंग करेगा तो देखो पूरा छेंदा है अंदर में ना। हाँ तो कंधु पानी भागने वाला जो है ना। तो इसका कारण जो है क्या कारण से हुआ है? इसका कारण जो है ना हम लोग ने देखा नहीं था, ये मोड़ के फिर इसका ऊपर से जिंदा हो गया वाला को हम लोग बचा दिया। तो ऐसा वाला कितना मोड़ा वाला कितना मर गया मेरा यहाँ पे। इसलिए आप लोग नया कर रहे हैं, ऐसा मोड़ा वाला को बिल्कुल मुरम नहीं करना है। मोड़ा वाला से ठीक नीचे कर दो, दूसरा निकल के आ जाएगा। समझ ठीक है ना। ये जो मोड़ गया ना उसको छोड़ दो, डिस्करेज करो, यहाँ से काट दो, नया बस फिर यहाँ से लेके आएगा बस। जहाँ नेक्स्ट नीचे बढ़ है। ऐसा मोड़ा वाला तो मेरा बागान में पूरा खत्म हो गया। पहले हम लोग गलती से बचा दिया था, कोई आइडिया नहीं था, ट्रेनिंग नहीं था ना, इसलिए आप लोग को ये बचा रहा है। इस टाइप का वाला को आप लोग बिल्कुल इनकरेज नहीं करना। ये ट्रेनिंग का समय में होगा, नहीं देखा है तो ऐसा हो गया। प्रॉब्लम को माना ये वाला अभी क्या करा तुम फैला ना, ग्राफ करेगा ना तो बहुत दार चाकू स्टे रहता है, या चाकू या है जैसे कि बहुत दार होगा ना, जैसे ऐसा काटेगा तो ऐसा काटेगा ना, तो अपना ये
सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए मेरा हाथ लगेगा ना, इसलिए फुल स्लीव पहन के ये कम से कम लेफ्ट साइड का हैंड ग्लोव को लगा के रखना। राजक से संभालना ऐसा ऐसा। लास्ट आंसर करना, एक ही बार करने से मतलब बहुत अच्छा रहता है फिनिशिंग ना। अभी इसके हिसाब से फिर दूसरा देख लीजिए, अभी ट्राई करके देखो तो आप लोग इसको काट के। ना इतना ना तो कुनून करने का ना, ऐसा झटका दो देखो। हाँ यहाँ ये वाला तू ना मतलब मैं ऐसे झटका देना। यूजलेस हो गया, बहुत ऊंचा चला गया ये वाला ब्रांड ना। हाँ तो तमरे यह है अजान लेप मंगे, इसको पीछे पीछे काटते जाओ ना। दुम हाँ इसको पीछे करके इसको काटते रहो टक टक करके। ये इसको फाइट तो फेंक लो मैं तपन लाम तब ना, इसलिए इसको हम हटा देना। अभी ये देखो, हाँ ये इसका ब्रश देखो काम है, उसमें ऑलमोस्ट फ्रूटिंग खत्म हो गया, बुरा हो गया ना। बुरा हो गया तो इसको हम पीछा करके कहाँ से हटाएगा, यहाँ से हटा देना डायरेक्ट सोर्स में जाएगा। हाँ तो सपोज मान लो यहाँ में कोई मतलब खाली रहता तो यहाँ से कोई दूसरा ब्रांच को हम सेलेक्ट कर लेते ना, ऐसा करके हटा देना है। अजान लेफ्ट नहीं ओए, इसको काटते जाओ। ये कैची लिया वाला जो ये कटा हुआ है ना, इसको काटते जाओ। हम जो काट रहे हैं ना इसको पीछा करके इसको सफा करो। एक आदमी आ जा कदन, ये देखो ये बहुत बड़ा बाल। हाँ इसको काटे जाओ। और ये भी, हाँ और ऊपर कौन सा किया, अभी ये भी जरूरत नहीं है क्योंकि अनयुवा अंकल फेंक लो रहा, हम बचा भी सकता था ना। अनफाइकल फेंक लो ना, और ना तोड़ पाएगा ना, क्या कर पाएगा ना। इसको भी हमको हटा देना यहाँ से ना, वो जान देना। हाँ वो जान देना, इसको भी बुरा हो गया और अननेसेसरी पेयर ना, जा रहा है ना, अननेसेसरी पेयर ना, ठीक है वही ध्यान देना। समझ गए। अभी इसको हम सोच सकते हैं 1 साल के लिए वहाँ में खाली है ना, लेकिन ये ज़्यादा हाइट हो गया, इसको भी हम उड़ा देना। उधर भी ज़्यादा रश हो रहा है, हाँ है यहाँ से क्या होता सटा के करना है। जो मेच्योर हो गया फुट मुँह उसको काट देना, जितना हो सके इसको पतला करना। हाँ अभी देखो इसमें भी फुटिंग बचनी है, ये पूरा बुरा हो गया, इसको भी यहाँ से कट दो, ठीक है। या भी हाँ कर सकते हैं क्योंकि हांगक ने ना में हमने निंगा खा मजा करना। और कौन था राइट, अभी देखते जाओ, पतला करना है। अभी ऊपर में जैसे कि ये भी निकालना पड़ेगा एक्सेस से आम, और ये लंबा भाग रहा है ना। हाँ ये वहाँ से काट देना पड़ेगा डायरेक्ट। हम अंजा है ला लेफ्ट का मारना, आरा का लेफ्ट, ये एकदम सटा के इसको, हाँ सटा के काटो। और जिसको काट दिया ना उसको आप पूरा पीछा करके ख़त्म करना। वन मार आप किसको बचाएगा ना वो मालूम नहीं चले। यहाँ ब्रांच से काट दिया ना उसको पूरा हटाना, नहीं तो आप कौन सा आप बचाना चाहते हैं ना क्या है वो मालूम नहीं चलेगा, मिक्स हो जाएगा। जिसको बचाना एंड तक ख़त्म नहीं होने तक। ये लोग अभी आप लोग रखा है, इसको काटो और अनजान है
भाई लोग आज का ट्रेनिंग कैसा लगा? जैसे कि बहुत अच्छा था। ये ट्रेनिंग जो मैं समझता हूँ बहुत रॉ ना, रॉ मीन्स हम लोग जस्ट सिंपल डिस्कशन था। एक दिन कीवी का ऊपर भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखना चाहिए बोल के, तो जैसे हम लोग का एक छोटा सा डिस्कशन से ना आज का दिन में हम लोग फील्ड में इम्प्लीमेंट कर रहा है। दैट मीन्स ग्राउंड में आके हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, वो एक्सपीरियंस जो अभी कीवी का बारे में बहुत 9-10 साल से कंटिन्यू था हम लोग भैया का थ्रू से, किंतु आज का दिन में उसका गार्डन में लाइव काम करके और एक्सपीरियंस करके हमको तो बहुत ज़िंदगी में जो है सबसे बड़ा एक्सपीरियंस गेन किया मैं समझता हूँ कीवी का बारे में ना। क्योंकि कीवी एक सब लोग बोलता है ना कीवी का इम्पोर्टेंस ये है वो है ये है वो, किंतु जब सोफला पुल जब बोलता था शुरुआत में हम लोग को लगता था ना इतना हम लोग का नज़र में हम लोग का इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आ रहा था शुरुआत में जो सोफला भैया बोल रहा था, किंतु आज का दिन में हम लोग को समझ में आया है क्योंकि भैया ने जो करके दिखाया है, जीरो से स्टार्ट किया है ना। जीरो से स्टार्ट इन द सेंस उस समय यहाँ में कुछ नहीं था। ये लामपुंग बोल के एक ऐसे जगह है, उस जगह में उसने चॉइस किया और वहाँ से जैसे कि एक 1.5 घंटा का रास्ता से वो एक गिट्टी भालू सीमेंट और रोड ये जितना ये लगाया हुआ है उसको पूरा कैरी करके लोड में ना हेड लोड करके वो यहाँ का करके दिखाया है। और उसका अभी उसका गार्डन देख के ना असली का वो डेडिकेशन उसका जो काम है ना वो दिखाई देता है। तो उसके लिए और अभी का दिन में जो वो जो बोलता है हम तो सोचते बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि वो नंबर्स ऑफ फेल ना 1 बार 2 बार 3 बार कितना बार फेल खाया है, उसका बाद वो चीज़ जो फेलर हुआ है वो जैसे अभी जो नया प्रोग्रेसिव फार्मर है यहाँ ये एरिया का उसको जो उसने जो नॉलेज गेन किया है वो इम्पार्ट करना चाहते हैं भैया जो सोफला पुल। तो ये चीज़ जो है ना हमको लगता है कहीं भी ना नेट में मिलेगा ना किसी कोई दूसरा आदमी से ऐसा नॉलेज नहीं मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ हम लोग बहुत खुश नसीब है आज उसका सामने लाइव ना कैसे किया जाता है प्रूनिंग, जैसे कि ट्रेनिंग किसको बोलता है, प्रूनिंग किसको बोलता है, हम लोग को कुछ मालूम नहीं था ABC ना। आज यहाँ आके ये सब सीखा है, ग्राफ्टिंग ना, ग्राफ्टिंग प्रूनिंग ट्रेनिंग और जो डिजीजेस होता है इसका जितना भी कीवी का ना उसका बारे में पूरा डिटेल से बताया है। सुबह से हम लोग क्लासेस कर रहा था तो अभी ऑन ग्राउंड में हम लोग उसे प्रैक्टिकल भी सीखा है, इसलिए हम तो बहुत खुश है भैया। उसका एक्सपीरियंस हमको शेयर करने के बाद हम खुद भी इंस्पायर हुआ है। अभी हम लोग भी कोशिश करेगा, तो हम लोग तो फॉलोअर है, वो तो पार्ट शोअर है ना, उसने हम लोग को रास्ता दिखाया है। कल का दिन हम लोग सीखेगा और हम सीखा है, मेरा भाई भैया गांव में जितना भी हम सबको क्या करें सेम जो भैया से जो नॉलेज मिला उसको हम लोग शेयर करेगा। ये भी हमारा वाला बस्ती का एक तो प्रोग्रेसिव फार्मर है कीवी का, तो आज ट्रेनिंग के लिए आया है। तो आपने यहाँ में आके क्या क्या सीखा है लामपुंग बस्ती में कीवी गार्डन में आके? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू हम लोग के लिए ये प्रोग्राम रखने के लिए। तो ये प्रोग्राम जो है बहुत इम्पोर्टेंट था हम लोग के लिए। तो गांव का वाला और चंगुंग का जितना भी यूथ्स है वो जो है सोफला पुल से इंस्पायर है और कीवी फार्मर करने जा रहा है अभी। तो वो चीज़ रिज़ल्ट जो है हम लोग आशा करता है कि नेक्स्ट 3 ईयर बाद हमें वो रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये खेती शुरू नहीं करने से पहले ये सोफला पुल ने हमें लेबर का तौर पे लगाया था। शुरुआत हम लोग ने किया था, लेकिन वो जो है अभी 15 साल बीता है। तो ऐसे होगा हम लोग ने सोचा नहीं था। वो समय में खुद के लिए करता तो और अच्छा होना था, लेकिन नॉलेज नहीं था। तो आज का दिन उसने ये करके दिखाया तो हमें बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं इतना बड़ा मैदान में फैला हुआ कीवी का, हम लोग सोच भी नहीं सकता है कि इतना हम कर पाएगा। लेकिन उनका मेहनत, उनका डेडिकेशन आज का दिन में रंग लाया और हम सब विलेजर्स यूथ्स जो इस कीवी से कुछ करना चाहता है वो इंस्पायर होके हम लोग आज का प्रोग्राम को अटेंड किया और बहुत अच्छा से सिखाया उन्होंने कैसे करके लगाना है, कैसे करके ज्वाइन करके उनको आगे बढ़ाना और फ्रूट्स का वेराइटीज़ का बारे में बताया। और उसके बाद
जो तकलीफ़ होता है सिच आने में, जो वैरायटी ख़राब है इसको नहीं लगाना है, वो एक्सपीरियंस उसने 15 साल में उसने गेन किया, जो हमें आज बताया सफलापुल ने। हम लोग बहुत बहुत दिल से थैंक यू है। हम लोग लकी आदमी है कि उन्होंने 15 साल हम लोग को ये चीज़ आज का दिन प्रोग्राम में सिखाने के लिए उन्होंने सीखा है, हम लोग ये समझता है। तो हम लोग लकी आदमी है, लेकिन ये प्रोग्राम को हम लोग वेस्ट होने नहीं देंगे। तो कल से हम लोग इस खेती का बारे में और जो नॉलेज सीखा है वो चीज़ को हम लोग सही हिसाब से अप्लाई करेंगे और सक्सेसफुल बनने के लिए कोशिश करेंगे। तो यही मैसेज जाएगा, जो भी इंटरेस्टेड फार्मर्स है, केवी प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, वो लामकुंग विलेज आना चाहिए। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, यहाँ बहुत ये ख़राब रास्ता नहीं है, आसानी से आप मेन रोड से, यहाँ 1 किलोमीटर डिस्टेंस है मेन रोड से, गाड़ी यहाँ उनका रेसिडेंस तक पहुँच जाता है। तो इंटरेस्टेड पर्सन यहाँ आके आप यहाँ देख सकते हैं कैसे फार्मिंग किया जाता है केवी, और उनसे जितना नॉलेज आप गेन करना चाहते हैं सफलापुल से आप ले सकते हैं। तो हम लोग तो आज का प्रोग्राम से बहुत बहुत खुश है, बहुत बहुत नॉलेज मिला है। थैंक यू एक बार फिर सफलापुल एंड उसका फैमिली को थैंक यू। थैंक यू हम लोग का एक तो भाई है एडवोकेट सर, जो वाला बस्ती का है। ये नेक्स्ट हम लोग का चंगुंग और वाला विलेज का प्रोग्रेसिव फार्मर बनने जा रहा है। अभी पूरा 900 एबव आपका इनका ये प्लांट्स लगा हुआ है वाला बस्ती में। तो इन लोग को मैंने ट्रेनिंग के लिए डिस्कशन करके हम लोग साथ में मिल के बैठा था, तब डिस्कशन किया आया है। बहुत अच्छा लगा है। भाई आप लोग क्या क्या सीखा है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, बता दीजिए लोगों को। सबसे पहले भैया को थैंक यू। 3-4 दिन पहले मैंने प्रूनिंग अपना बागान प्रूनिंग किया था, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। मतलब कौन सा चीज़ को बचा के रखना और कौन सा ब्रांच को हमको काटना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए मुझे लगा कि हमें ट्रेनिंग करना चाहिए। तो भैया ने यहाँ पे अपना बागान में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा कि प्रोग्रेसिव फार्मर्स के लिए। तो उसके यहाँ आके हम लोग को बहुत कुछ सीखने मिला। वैसे हम लोग नेट में ये यूट्यूब वगैरह ये बहुत कुछ सर्च करके देखता था कि कैसे करना है, तो उसमें अच्छा से हम लोग को ये समझ में नहीं आता था। इसलिए हम लोग को लगा कि ये प्रैक्टिकली हमें सीखना चाहिए। तो यहाँ आके हम लोग ग्राफ्टिंग कैसे करना है और अभी प्रूनिंग सीख रहे हैं हम लोग, यहाँ कैसे काटना है और कैसे किसको छोड़ना है वो सब पूरा सीख रहा है। तो हम समझ रहे हैं यहाँ आके हम लोग बहुत कुछ सीखा है। अभी बहुत सारा ऐसे डिजीज़ वो सब का बारे में भी हम लोग को समझ में आया है, मतलब उसको कैसे बचा करके रखना है। ये उम्मीद करता है आगे भी ऐसे मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम हमेशा ये आगे ये आने वाला साल में भी रखेगा और हम लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा। थैंक यू। आज हम लोग का सामने में हम लोग का साथ में हवाई का कीवी ग्रोवर्स फार्मर्स का ये ग्रुप का भी आया हुआ है, चेयरमैन सर किसान पुल। तो उनको भी हम लोग का गांव का तरफ से ट्रेनिंग के लिए बुलाया था। तो यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। और आप यहाँ में फार्म में क्या क्या एक्सपीरियंस करके जा रहे हो, जो प्रैक्टिकल नॉलेज आप यहाँ? मतलब बहुत चीज़ ऐसा है, मतलब बचपन से भैया का कीवी का गदर के बारे में बहुत सुना है। तो असली में भी हमको लगा कि हाँ एक बार देखना चाहिए। तो लास्ट टाइम हम लोग आया भी था, फील्ड में विजिट किया, तो लगा कि अगर इसको कैसे मेंटेन करता है, कैसे काम करता है, तो सीखेगा। तो आज के दिन में उसने बुलाया हम लोग को, तो बहुत अच्छा लगा। इसलिए वो मैं भैया को बहुत से थैंक्स देना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं जैसे सर कहा मैं ये ऑर्गेनिक फार्मर का MD हूँ फिलहाल हवाई में। तो मैं मेरे तरफ से सब यूथ्स को, आने वाला मतलब जनरेशन जो कमिंग यूथ्स है, उन लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ये सब चीज़ में ज़रूर जाना चाहिए। आज के दिन में वो आत्मनिर्भर का बहुत स्कीम चलता है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि असली आपको सुकून आता है सब चीज़ में, ये सब गार्डन में। और खास करके ये कीवी खाने से आपका बॉडी के लिए आपका बीमारी कितना आपको क्यूर करता है। तो इसके लिए और भगवान ने हम लोग को दिया है कि हम लोग का ज़मीन बहुत सूटेबल है ये कीवी के लिए, तो उसका फ़ायदा उठाना है। इतना ज़मीन पड़ा हुआ है, तो हम लोग का यूज़ भी ऐसे पड़ा हुआ है, तो वो चीज़ में ध्यान देना चाहिए यूज़ को। मैं मतलब बहुत सारा स्कीम वगैरह है, वहाँ से भी अब लोन वगैरह लेके भी इसको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा खराब नहीं पाना है। मैंने बहुत नोटिस किया कि बहुत लड़का लोग थोड़ा 1-2 रुपया मिलेगा तो वो गाड़ी घोड़ा खींच के वो मस्ती में चला जाता है। वो नहीं करके ये सब कीवी में जान दीजिएगा, तो मैं बोलूँगा 10 साल में आपका पास कितना गाड़ी हो जाएगा। तो वो चीज़ को अब आने वाला यंग लोग ध्यान देना है
और हम लोग की तरफ से भी कुछ ऐसे वगैरह ऐसे सिबलिंग्स वगैरह बनता है, तो जो इंटरेस्टेड है तो हम लोग को भी कंसर्न कर सकता है। तो हम लोग का टीम में ही है हम लोग का भैया भी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग का ये अंजाव का मैं मानता हूँ सबको इसका फॉलो करना चाहिए कि कीवी में आगे यहाँ में आके अब देखना चाहिए कोई भी यूथ लोग को। तो साथ में बहुत सारा अभी 3-4 साल से बहुत सारा स्कीम भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम वगैरह आता है, खास करके हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर बेस, उसका भी आपको लेना चाहिए यूथ लोग और इसको ट्राई कीजिए। मेरा तरफ से एज ए चेयरमैन ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूथ लोग का ये स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ। यहाँ ट्रेनिंग अभी हम लोग का ट्रेनिंग हो चुका है, अभी हम लोग तो थोड़ा लंच के लिए जा रहा है। तो इन्होंने इतना अच्छा से प्रबंध किया लंच को भी चिकन उसका अपना पोल्ट्री फार्म भी अब बना के रखा है। उसका बाद यहाँ पे बकरी पाल के रखा है, बहुत सारा सब्जी वगैरह उगा के रखा है। ये वो सेट इनकम है इसका, ये मेन तो उसका कीवी है। तो उसने आज के हम लोग के लिए बहुत सारा मुर्गी पोड़ के रखा है, तो मुझे खाने का बहुत मुँह से पानी आ रहा है। तो इसके लिए भी बहुत थैंक यू है, इतना अच्छा उसने हॉस्पिटलिटी दिया है हम लोग का सुभाष जी ने। तो आने वाला समय में उसका फैमिली और उसका खेत बहुत सारा आपका माध्यम से या फिर भगवान उसको इतना इतना उसको ब्लेस करे कि बहुत सारा उन्नति हो। और लोगों को बुलाने के लिए थैंक यू। हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम सुबह से हम लोग लगा हुआ था। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जितना भी कीवी खेती करने का दौरान हमको करना चाहिए, सावधानी बरतने से लेकर के मार्केटिंग से लेकर के सारा चीज़ को हमने ट्रेन किया। ये 2 बस्ती का स्पेशली आपका वाला एंड चंगुंग यूथ्स को। और उसके बाद में नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि आपका सर्कल लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भी फार्मर्स इंटरेस्टेड है तो हम लोग उनको बुलाएंगे, क्योंकि हम लोग ये ट्रायल बेसिस में कर रहा है। और हम लोग का वहाँ से जितना भी अभी जो क्लस्टर फार्मिंग का अंदर में है बेनिफिशरीज थे, जो लोग का अंदर में अभी कीवी प्लांटेशन चल रहा है, उन लोग आया है बहुत दूर से, सभी को थैंक्स। और जितना जो नहीं आया है उनको भी आपका जो माध्यम से उनको, और जो आपका जो व्यूअर्स है उनको भी, जो नया करना चाहता है उनको भी एक ट्रेनिंग सीख देने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और अभी तो चलो बहुत सुविधा हो गया, बहुत ये रोड आ गया, नेटवर्क आ गया, लाइट आ गया, पानी आ गया। पहले तो कुछ सुविधा नहीं था। जब मैं 2008 में यहाँ में जब शुरुआत किया था तो सारा चीज़ को हम लोग मैनेज किया है। अभी तो बहुत सुविधा दे के रखा है गवर्नमेंट ने। तो ऐसे करके डेवलपमेंट जैसे आते रहेगा, उसका मार्केटिंग वगैरह सारा चीज़ बढ़ते जाएगा। अभी लोग यहाँ से खरीदने लगेगा। अभी हम रिटेल में सेल कर रहे हैं, डिमांड के ऊपर हम ये सप्लाई दे रहा है। बाद में यहाँ आकर के वो लोग खरीदने लगेगा। हम लोग का हवाई से प्रोडक्शन होगा, लामकुंग से भी प्रोडक्शन होगा, सारा को क्लब करके हम लोग देगा। तो ऐसे करके जो भी इंटरेस्टेड फार्मर है जो छूट गया, यहाँ पे नहीं आ सक रहा है, तो कभी दूसरा साल अभी हम लोग ऑर्गेनाइज करेगा। तो अगर उन लोग करना चाहता है तो वो लोग एप्लीकेशन एक रिक्वेस्ट के तौर पे किसी भी समय में अप्रोच कीजिए, किसी भी समय में विजिट कीजिए। जब हम यहाँ रहेगा तो आप लोग को ये कर देगा, ट्रेनिंग दे देगा। थैंक यू।